जाता है कि 10 रुपए की चीज खरीदी और 5 रुपए में बेची, 10 रुपए की खरीदी तो 15 रुपए में बेची, उसके ऊपर फोकस किया जाता है। तो मैंने जब पूछा तो बहुत से लोग खड़े हुए, एक ने कहा मेरी डायबिटीज ठीक हो गई, एक माता खड़ी हुई उसने कहा कि घुटने में मेरा दर्द था, मैं नीचे नहीं बैठ पाती थी और डॉक्टर ने कह दिया कि मेरे घुटनों का ऑपरेशन होगा। मैंने माता जी से पूछा कि कितना खर्चा बताया, तो उन्होंने कहा 10 लाख रुपए, और एक बार ऑपरेशन करवा लिया तो 5 या 10 साल बाद दोबारा भी करवाना पड़ सकता है, गारंटी नहीं कि लाइफ टाइम चलेगा। तो उस कक्षा में आने से उस माता जी को 10 लाख का लाभ हुआ या नहीं हुआ? 10 लाख रुपए बचे ना। एक व्यक्ति, अमीर व्यक्ति अंबानी जैसा किसी के घुटने का ऑपरेशन करवाता है 10 लाख रुपए खर्च करके, उसको जितना पुण्य मिलेगा, आपने अपनी योग की कक्षा में किसी के घुटने बदलवाने का ऑपरेशन यदि बचा दिया तो आपको भी 10 लाख रुपए के बराबर पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अभी मजदूर ने मजदूरी की और 500 रुपए कमाए, सीए ने एक सिग्नेचर किए 500 रुपए कमाए, बाजार में जब जाएंगे तो दोनों 500 रुपए की वैल्यू अलग अलग होगी कि कम होगी? मजदूर कहे कि मैंने मेहनत की है, मुझे ज्यादा सामान दे दो, तो मिलेगा उसको ज्यादा, बराबर मिलेगा ना। तो ऐसे ही हो सकता है जिसका ऑपरेशन हुआ उसको तो थोड़ी पीड़ा भी हुई हो, ऑपरेशन होगा, कट लगेगा, उसको ऑपरेशन होगा, उसको दवा खानी पड़ेगी, उसको कोई नुकसान हो सकता है, लेकिन योग से जिसने ठीक कर दिया उसको ऑपरेशन के 10 लाख रुपए दान करने वाले से भी ज्यादा पुण्य मिलेगा, उसने बिल्कुल दर्द नहीं होने दिया। ऐसे ही आपके पास कोई कमर दर्द का रोगी आता है, कोई डायबिटीज का रोगी आता है, किसी व्यक्ति को कोई और बीमारी है, उसका जितनी चिकित्सा के ऊपर खर्च होने वाला था, जितना उसको दुख तकलीफ होने वाली थी, आपने यदि योग के माध्यम से, व्हाट्सएप के मैसेज के माध्यम से, ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से, आपकी कक्षा के माध्यम से, आपके योग शिविर के माध्यम से यदि आपने उसकी बचत कर दी तो वो पुण्य आपके खाते में जुड़ जाएगा, उसको कोई बदल नहीं सकता। उसको हम भी चाहे ना कि हमने आपको सिखा दिया और आप वो करो, हम चाहे तो उसके बीच में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। आपकी जो आत्मा, आपके जैसे बैंक अकाउंट है ना, एक परमानेंट अकाउंट नंबर होता है ना, पैन नंबर, वो आपकी फाइनेंशियल गतिविधियों को सरकार की रिपोर्ट देता है कि नहीं देता? अभी आप कहीं जमीन खरीदते हैं तो आपका पैन नंबर डालते ही सरकार को सब पता लग जाता है कि आपने कहां जमीन खरीदी, कितनी आईटीआर भरी, कितनी आपकी आमदनी है या नहीं? आप 50,000 रुपए बैंक अकाउंट में डालो तो आपका पैन नंबर लगता है कि नहीं लगता? तो पैन नंबर डालो तो ऑटोमेटिक इंटरनेट से सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। ऐसे ही आपकी जन्म जन्मों की आत्मा का जो अकाउंट, जो परमानेंट अकाउंट नंबर है, वो उसको कर्माशय कहा गया है अपने शास्त्रों में। ये जो कर्माशय है ये आपकी आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, और जब आप कोई भी पुण्य का काम करते हैं तो उस कर्माशय में पुण्य जमा हो जाते हैं जो सुख के रूप में आपको मिलते हैं। देखिए, पैसा केवल मेहनत करके या गलत काम करके भी कमाया जा सकता है, लेकिन पैसे से सुख तभी मिलेगा जब पुण्य होगा। परम पूज्य स्वामी जी महाराज से आप मिले, हमने जब पूज्य स्वामी जी महाराज का मार्गदर्शन लिया तो पूज्य महाराज जी तो 1000 विषयों के ऊपर बोल सकते हैं, पूज्य स्वामी जी महाराज ने पुण्यों की बात क्यों की या नहीं की? आपको याद है या नहीं है? पूज्य स्वामी जी महाराज ने क्या कहा कि योग